नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा। आई लव मोहम्मद कहने पर एफआईआर हो जाना इंसाफ है? क्या अपने भगवान को, अपने पैगंबर को या अपने धर्म से मोहब्बत जताना कोई गुनाह है? अगर कोई जय श्री राम कहे, कोई हर हर महादेव कहे या कोई वाहे गुरु जी दा खालसा कहे, तो क्या उस पर एफआईआर होनी चाहिए? तो फिर आई लव मोहम्मद कहने पर इतनी बड़ी सजा क्यों? पृष्ठभूमि, संविधान और आजादी। अब आपको बताते हैं कि भारत का संविधान हमें दो बड़ी चीजें देता है। आजादी इजहार यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19, धर्म की आजादी यानी फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25। इसका मतलब है कि कोई भी शख्स अपने भगवान को याद करे, अपने धर्म की इबादत करे या फिर मोहब्बत जताए, ये उसका हक है। लेकिन आज हालात ऐसे हो गए हैं कि वही मोहब्बत जताना कई बार जुर्म जैसा बना दिया जाता है। विवाद और टारगेटिंग का सवाल। लोग पूछते हैं कि क्या मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है या सिर्फ ये मुसलमान का मसला नहीं है? अगर कल किसी हिंदू ने जय श्री राम कहा और उस पर एफआईआर कर दी जाए तो वो भी नाइंसाफी है। अगर किसी सिख ने वाहे गुरु कहा और उसके खिलाफ एफआईआर हो या कोई कार्रवाई हो तो वो भी नाइंसाफी है। अगर किसी ईसाई ने जीसस ऑफ लव कहा तो उसे सजा मिले तो वो भी नाइंसाफी है। असल मुद्दा धर्म का नहीं है, असल मुद्दा है इंसाफ का। इंसाफ का मतलब है सबके साथ बराबरी का व्यवहार, चाहे वो किसी भी मजहब से हो। एफआईआर और कानून का सच। अब आपको बताते हैं, एफआईआर का मकसद है कानून व्यवस्था बनाए रखना। लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई शख्स सिर्फ मोहब्बत जताए और उससे किसी की शांति भंग ना हो रही हो तो एफआईआर क्यों? मोहब्बत जताना अपराध जैसा कैसे हो सकता है? अगर जय श्री राम कहना अपराध नहीं है तो आई लव मोहम्मद कहना भी गुनाह नहीं होना चाहिए। ये दोहरी नीति का इंसाफ नहीं है बल्कि नाइंसाफी है। समाज और भाईचारा। भारत की ताकत हमेशा से गंगा जमनी तहजीब की रही है, जहां मंदिर की घंटी भी बजती है और मस्जिद में अजान भी होती है। हमारे पड़ोस में ईद की सेवइयां भी बांटी जाती हैं और होली के रंग भी। अगर हम एक दूसरे के संबोधन, एक दूसरे की आस्था का सम्मान करेंगे तभी ये मुल्क मजबूत होगा। क्या बुरा है अगर कोई कह दे आई लव मोहम्मद? क्या बुरा है अगर कोई कह दे जय श्री राम? क्या बुरा है अगर कोई कह दे हर हर महादेव या सत श्री अकाल? ये सब हमारे दिल से निकलने वाली मोहब्बत है और मोहब्बत को जुर्म नहीं बनाया जा सकता है। इंसाफ की पुकार। दोस्तों, इंसाफ का मतलब सिर्फ अदालत में फैसला सुनाना नहीं है। इंसाफ का मतलब है सबके साथ में बराबरी। इंसाफ का मतलब है कि अगर एक धर्म को बोलने की आज़ादी है तो दूसरे को भी वही हक मिले। इंसाफ का मतलब है कि मोहब्बत जताने वालों को अपराधी ना बनाया जाए। इस देश को अगर आगे ले जाना है तो हमें नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत फैलानी होगी। हमें धर्म नहीं बल्कि इंसानियत को प्राथमिकता देनी होगी। आपसे अंतिम अपील सिर्फ यही है दोस्तों, मैं आपसे ये सवाल छोड़कर जा रही हूं कि क्या मोहब्बत जताना गुनाह है? क्या इंसाफ यही है कि कोई जय श्री राम कहे तो सब चुप हो, लेकिन कोई आई लव मोहम्मद कहे तो एफआईआर हो जाए? मेरा मानना है कि चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अपने भगवान को, अपने पैगंबर को, अपने गुरु को याद करना कभी भी जुर्म नहीं हो सकता। मोहब्बत हमेशा इंसाफ से बड़ी होती है और अगर इस देश में इंसाफ चाहिए तो मोहब्बत जताने वालों को गले लगाना होगा, ना कि जेल में डालना होगा। आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? क्या आज हम सच में इंसाफ कर रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।